हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्ते श्री जीवनी अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 का घात 50 और 3 का घात 40 और 4 का घात 30 और 5 का घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात तो समझिए। यहाँ पर ये 2 का घात 50 दिया है, ये क्या है आपका घात है। ठीक, ये क्या है आपका घात है, ये क्या है आपका आधार है, ये क्या है आपका आधार है। ठीक है, आधार है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को घातों को क्या करना पड़ता है, इसमें घातों को हम लोगों को समान करना पड़ता है। ठीक, घातों को समान करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हम लोग कर लेते हैं। आपके पास मिला क्या, 2 का घात 50। ठीक, एक मिल गया, 2 का घात 50 मिल गया। और क्या मिलता है आपको, इसको बड़ा लिख लेता हूँ, 2 का घात 50 हो गया। ठीक, और 3 का घात क्या मिल गया, 40 मिल गया। और 4 का घात क्या मिल गया, यहाँ पर 4 का घात मिल गया 30 हो गया। और यहाँ पर क्या मिल जाता है, 5 का घात क्या मिलता है, ये मिलता है 20 मिल गया। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या, एक में 50, 40, 30, 20 इस तरीके से दिया हुआ। क्या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 50 को लिख सकते हैं 5 गुणित 10 करके, 40 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणित 10 करके। ठीक है, 30 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणित 10 करके, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणित 10 करके। ठीक है, वैसे लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2 का घात क्या हो जाएगा, 5 गुणित 10। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 3 का घाते हो जाएगा 4 गुणित 10। ठीक है, वैसे यहाँ पर 4 का घात कितना हो जाएगा, 3 गुणित ये 10 होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 5 का घात क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा 2 का घात 5 पूरी, और इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, पूरे घात क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का घात 4 पूरे, इसको ब्रैकेट बंद करके घात क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 का घात 3 पूरे घात क्या कर सकते हैं, 10 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 का घात 2 और पूरे का घात क्या कर सकते हैं, 10। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 का घात 5, 2 का घात 5 मतलब 2 को हम लोग 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, तो कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आ गया ये, 32 का घात 10। ठीक है, 32 का घात क्या मिल गया, 10। 32 का घात क्या मिल गया, 10। ठीक, वैसे यहाँ पर करते हैं तो क्या मिल जाता है, इसको करेंगे तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, ये हो गया 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, यानी 81 के घात क्या मिल जाता है आपका, 10। ठीक है, 81 क्या मिल गया आपके पास, 10। ठीक, वैसे ही इसमें करेंगे तो क्या मिल जाता है, 4 चौक 16, 16 चौक क्या मिलता है, 64, ये मिल जाएगा 64 का घात 10। ठीक, इस तरीके से मिल गया। यहाँ पर देखते हैं तो 5 है, इसको क्या 5 5 25, यानी 25 का घात क्या मिल गया आपका, 10। ठीक, 25 मिल गया, 25 का घात क्या मिल गया, 10। ठीक, ये मिल गया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है आपका, समान है। घात क्या है, समान है। तो यहाँ पर जो आधार में सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी राशि होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी राशि होगी। इस प्रकार सबसे बड़ी राशि कौन सी होगी, सबसे बड़ी आपकी संख्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 81 है। ठीक, 81 है। ठीक, आधार क्या है आपका, 81, तो ये सबसे बड़ी आपको मिल जाता है 81 के घात 10। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग 3 का घात 40। ठीक, यानी सबसे बड़ा क्या होगा आपका, 3 का घात 40। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न, ठीक वैसे ही प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 2 का घात 250, 3 का घात 150, 5 का घात 100 तथा 4 का घात 200 संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है। ठीक, सबसे छोटी कौन सी है, तो सेम रूल इसमें भी लागू होगा। यहाँ पर मिल जाता है 2 का घात 250, ठीक, 3 का घात 150, ठीक, 5 का घात 100, ठीक, और ये 4 का घात 200। ठीक, 4 का घात क्या है, 200। ठीक, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे इसमें 5,
5 गुणित क्या कर सकते हैं 50 कर सकते हैं। ठीक, 5 गुणित क्या कर सकते हैं 50 कर सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं। यानी 2 का घात क्या मिलेगा 5 गुणित 50 करेंगे। ठीक, आएगा क्या आपका 5 गुणित 50 करेंगे तो आपका मिलेगा 250 मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें 3 का घात क्या करेंगे 5 गुणित क्या करेंगे 5 गुणित इसमें करेंगे, सॉरी इसमें 3 गुणित करेंगे ना, ये 3 गुणित क्या करेंगे 50 करेंगे, क्योंकि घात को हम लोग यहाँ पर क्या करना रहता है समान करना रहता है। ठीक है, घात को समान करना रहता है, इसलिए 3 गुणित 50 कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 100 में देखते हैं, तो ये आपका मिल जाता है 100 है, तो 100 में क्या करेंगे बस 5 का घात 2 गुणित क्या हो जाएगा 50 होगा। ठीक, 50 दूनी क्या मिलता है 100 मिल जाता है। ठीक, ये आ गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 का घात ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा करेंगे, तो ये 4 का घात 4 गुणित क्या होगा 50 होगा। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अब इस यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही रूल यहाँ पर भी लागू होगा। अब 2 को कितने बार गुणा करेंगे 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 2 को कितने बार गुणा करेंगे 5 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले भी हम लोग हल कर चुके, पहले प्रश्न में कितना आ जाएगा 32, 32 के घात क्या हो जाएगा 50। ठीक, 32 के घात कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें 3 को 3 बार करेंगे तो कितना हो 3 3 9। ठीक, 9 3 कितना हो जाएगा 27, ये हो गया 27 का घात कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 क्या होता है 25। ठीक, ये हो जाएगा 25 का घात क्या मिल जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 4 को कितने बार गुणा करते हैं 4 बार गुणा करते हैं। 4 को कितने बार गुणा करते हैं 4 बार गुणा करते हैं। 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 कितना हो जाता है 256, यह आ जाएगा आपका 256। 256 का घात कितना हो जाएगा 50। ठीक, 256 का घात कितना मिल जाएगा 50। तो इसमें कौन सा बड़ा है देखते हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो आधार देखेंगे, घात तो आपका क्या मिल गया सब 50 50 मिल गया, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा जिसका आधार सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है आपका 25 है, 25 सबसे छोटा है, 25 क्या है आपका सबसे छोटा है, जिसका घात क्या है आपका 50 है। सभी का घात आपका 50 है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है इसमें सबसे छोटा 25 है ना, 25 है, तो आपका सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिलेगी, सबसे छोटी संख्या ये मिलेगी आपको 25 के घात ये यदि है 50 बराबर आपको क्या मिल जाता है, इसमें ये हो जाता है 5 के घात 100। ठीक, ये आपका सबसे छोटा संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक, छोटी संख्या होगा। यानी इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन में आपका ये सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी सही होगा इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। ठीक, इसी प्रश्न को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n ब्रैकेट में एक सम संख्या हो तो m² माइनस n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। ठीक, किसके द्वारा विभाज्य रहेगी, इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। यानी एक प्रश्न को हल करूंगा तो दूसरा हल हो जाएगा, क्योंकि ये उसी की एक ही है ना दोनों। ठीक, बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक, बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिल जाए क्रमागत विषम पूर्णांक, देखते हैं क्या मिलता है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक मतलब क्या मिलता है, आप विषम पूर्णांक क्रमागत देखते हैं तो आपके पास 1 के बाद विषम क्या मिलता है 3 के बाद विषम क्या मिलता है आपके पास 5 के बाद क्या मिलता है आपके पास 7 के बाद क्या मिलता है 9। ठीक, ये मिल गया या 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। ठीक, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक यानी आपके पास विषम पूर्णांक देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या मिलता है m n कोई m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, ये भी आपका धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। अब इनमें पूर्णांकों वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर देखते हैं क्या मिलता है 3² माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है 3 3 9, 3 3 9 माइनस इसमें 1 करेंगे तो कितना आता है 8 आता है। ठीक, 8 आ गया। इसमें करते हैं क्या 5 5 25 हो गया, 5 5 25 और इसमें 3 3 3 9 ये हो गया। इसको ऐसे करेंगे 25 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर आता क्या है इसमें, ये हो जाएगा 5 5 25 और 3 3 9 आता क्या है इसमें, ये आ जाएगा ये 25 में 9 का माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 16। ठीक, 16। ठीक, और इसमें करते हैं तो कितना आ जाता है देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 की स्क्वायर और माइनस कर देंगे इसमें आपके पास 5 की स्क्वायर, 7 7 49 आ जाता है, माइनस क्या हो जाता है 25 आ जाता है। ठीक, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस करते हैं आ जाता है 2। ठीक,
इस तरीके से आएगा। अब देखते हैं इस तरीके से आ रहा है, मतलब क्या है, ये 8 आपका 8 से विभाजित होगा और 16 भी आपका विभाजित होगा, 24 भी आपका विभाजित होगा, यानी जो भी मिलेगा वो क्या होगा, 8 ये आपको गुणज मिलेगा, 8 का ही आपको गुणज मिलते जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दिए गए संख्या सभी संख्या किससे विभाजित होंगे, हमेशा इसके अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 8 से विभाजित होगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। ठीक है।